Good morning. Today we will study our chapter 4, the cop and the anthem in our book An Alien Hand. आज हम लोग अपनी बुक जो An Alien Hand है उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे, the cop and the anthem. So you will concentrate in your book. Okay? सबसे पहले आप देखिए बिफोर यू रीड में क्या बताया जा रहा है. हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट. यानी यहाँ इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कभी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ आप जो चीज़ चाह रहे हो अगर उसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसा होता रहे, मतलब जो आप चाहते हो उसका जस्ट अपोजिट हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे. यहाँ पर इस स्टोरी में भी कुछ ऐसी ही बात है कि यहाँ आपको देखेंगे अभी आपको आगे यहाँ जो 3 पॉइंट्स है आप देख रहे हैं ना कि सॉपी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन. यहाँ सॉपी नाम का एक मैन है जो होमलेस है और जॉबलेस है. उसकी भी यही कंडीशन होती है कि जब वो जो चीज़ें सोचता है वो जस्ट उसके अपोजिट ही होता है. तो वैसे कंडीशन में उसे क्या फील होता होगा. तो यहाँ पर अपने ये तीनों पॉइंट को पहले कॉन्सेंट्रेट करिए, फिर हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. सॉपी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन. यानी इस चैप्टर में एक ऐसे मैन की बात की गई जिसका नाम सॉपी है और वो होमलेस है और जॉबलेस मैन. उसके पास ना तो घर है और ना ही कोई जॉब है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सॉपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे. और विंटर जो है वो अब आने ही वाला है, बहुत ही तेज़ी से आ रहा है. कुछ उसके साइन दिखने स्टार्ट हो गए हैं. सो सॉपी को अब एक स्टे करने के लिए, रहने के लिए कोई घर चाहिए. सॉपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट. सॉपी ने बहुत थिंकिंग करने के बाद कि उसके पास होम भी नहीं था, जॉब भी नहीं था, तो बहुत ही थिंकिंग करने के बाद वो लास्ट डिसीजन पर जाता है, लास्ट में एक डिसीजन लेता है. सो हम लोग इस अपने फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सॉपी ने क्या डिसीज़न लिया. विंटर आने वाली थी तो सॉपी कहाँ रहेगा, उसने क्या डिसीज़न लिया. चलिए देखिए. सॉपी मूव्ड रेस्टलेस ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats. And Soapy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. सॉपी जो था वो मेडिसन स्क्वायर एक जगह प्लेस है, वहाँ पर किसी पार्क में बैठा हुआ था और बहुत ही रेस्टलेसली बहुत ही कंफर्टेबल नहीं फील करना, यानी अनकंफर्टेबल होकर के बार बार अपने सीट पर मूव करता है, इधर उधर मूव करता है. देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. और कुछ ऐसे साइन हैं जो ये शो कर रहे थे कि विंटर अब आने ही वाला. जैसे बर्ड्स जो थी वो साउथ की तरफ फ्लाई कर रही थी. पीपुल जो हैं वो उन्हें अब न्यू वार्म कोट चाहिए था. और सॉपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और पार्क में बैठा हुआ सॉपी बहुत ही रेस्टलेसली था, यानी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. व्हेन यू सी दिस साइन यू नो डैट विंटर इज़ नियर. यानी ये सारी चीज़ें साइन, जितनी भी ये साइन है, इनको देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि विंटर अब आ गया है या आने ही वाला है. द डेड लीफ फॉल सॉपीज फीट. तब तक ही क्या होता है, सॉपी के फीट के पास, पैरों के पास डेड लीफ गिरती है. लीफ जानते हैं सभी, पत्तियाँ. डेड यानी जो सूख जाती हैं वो गिरती हैं. डेट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और ये तो बहुत ही स्पेशल साइन था कि विंटर इज़ कमिंग, विंटर आ रहा है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले, ये वो समय था मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले लोगों के लिए कि वो बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि वहाँ जो विंटर थी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी. सो सॉपी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट दैट टाइम हैड कम. He had to find some way to take care of himself during the cold weather and therefore he moved restlessly on his सीट. इसलिए सॉपी को भी ये रियलाइज़ हुआ कि वो टाइम है कि उसे भी अब कोई ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा इस कोल्ड वेदर से बचने के लिए. और ही मूव, इसीलिए वो मूव कर रहा था बार बार रेस्टलेसली, यानी कि उसे अपने केयर के लिए क्या कहते हैं, ही हैड टू फाइंड सम वे. उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, अपना टेक केयर करने के लिए. और ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस कोल्ड वेदर से अपनी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता
ढूंढना होगा, इसीलिए वो अनकंफर्टेबली क्या कर रहा था, अपने सीट पर मूव कर रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर एंड नॉट वेरी हाई, ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ staying away on a ship, he was not thinking of southern skies or the Bay of Nepal। उस सोपी को बहुत कुछ नहीं चाहिए था विंटर से, इस जो विंटर थी उसके लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए था। he was not thinking of southern skies not Bay of Nepal, 3 months in the prison on Blackwell's Island, was what he wanted। उसे ना ही he was not thinking of southern skies, ना ही वो southern skies के बारे में सोच रहा था, ना बे ऑफ नेपाल के बारे में सोच रहा था। वो केवल 3 मंथ का उसे प्रिजन चाहिए था ब्लैकवेल आइसलैंड में, सिर्फ वो इतना ही चाहता था। 3 मंथ का प्रिजन यानी ब्लैकवेल आइसलैंड में जो वहाँ का जो जेल था वही उसको 3 महीने के लिए चाहिए था। देयर मंथ्स ऑफ फूड एवरी डे, 3 months फूड ऑफ एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट, जहाँ उसे 3 महीने तक फूड रोज़ मिल जाता और रात को एक बेड मिल जाता। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, दिस इज़ वॉट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। यानी सोपी क्या कहते हैं कि 3 महीना वो बिल्कुल इस कोल्ड नॉर्थ की जो ठंडी हवाएं चलने वाली थी, जो ठंड का मौसम आने वाला था, और कॉप से बचने के लिए उसे सिर्फ 3 महीने की जेल यानी प्रिजन चाहिए था। सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, वो संसार से केवल इतना ही चाहता था। ठीक है, आगे देखेंगे। फॉर इयर्स बैक Blackwell Island had been his winter home. Richard New Yorkers made their plans to go to Florida to the shore of the Mediterranean Sea which winter Sophie made his small plans for going to the Iceland। यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोग उसे केवल क्या 3 मंथ के लिए केवल आइसलैंड चाहिए था। कौन सा आइसलैंड? ब्लैकवेल आइसलैंड, जहाँ पर वो प्रिजन था। और वहाँ के लोग तो इस ठंड में अच्छी मानी, वहाँ के जो रिचर्स थे वो न्यूयॉर्कर जो थे वो प्लान करते हैं फ्लोरिडा के लिए और टू सोर द मेडिटेरियन सीज़ के, मतलब मेडिटेरियन सीज़ वहाँ पे है, वहाँ जाने के प्लान करते हैं। लेकिन सोपी का क्या प्लान था? उसकी प्लान सिर्फ इतनी थी कि फॉर गोइंग टू द आइसलैंड, वो केवल आइसलैंड जाना चाहता था। वो भी कहाँ? आइसलैंड, कहीं आइसलैंड पे कहीं घूमने नहीं, वो केवल आइसलैंड के प्रिजन में 3 मंथ के लिए जाना चाहता था, ताकि वो उसका जो ये ठंड का मौसम है, जो विंटर का सीज़न है, वो अच्छे से ये 3 मंथ जो है वो निकल जाएं। एंड नाउ द टाइम हैड कम, 3 weeks newspaper, some under his coat and some over his leg, and not kept him warm during the night in the park। यानी अब ये समय नहीं था कि वो 3 जो बड़े बड़े से न्यूज़पेपर ले लेगा, अपने पैरों पे रख लेगा, अपने कोट में रख लेगा, और इस तरह से हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, और यहाँ इस तरह से पार्क में अब वो उसे गर्मी नहीं देने वाले थे। यानी ठंड के जो सीजन्स के यानी विंटर सीजन के पहले वो क्या करता था? वो वहीं पार्क में रेस्ट कर लेता था, सो जाता था। लेकिन अब ठंड आने पर वो क्या करेगा? उस पार्क में तो रह नहीं पाएगा। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड, इसलिए सोपी ने आइसलैंड के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। देयर वेयर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड, those would be given to him, he could move from one building to another and he would be taken care throughout the winter, but he liked Blackwell's Island better। यानी बहुत सारे ऐसे शहर में प्लेसेस थे जहाँ उसे बेड मिल जाता, तो 1-2 वक्त का खाना भी मिल जाता, लेकिन उसके लिए उसे तो कुछ करना पड़ता ना। तो इन सब चीज़ों से बेटर उसको क्या लगा कि वो ब्लैकवेल के आइसलैंड में चला जाए, यानी उस प्रिजन में चला जाएगा, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और आराम से उसकी विंटर भी कट जाएगी। सोपी's spirit was proud, if he want to any of those places, there were certain things he had to do, in one way or another he would have to pay for what they gave him। यानी जब वो इन प्लेसेस पे जाएगा तो क्या करेगा? यानी इन प्लेसेस पे जाने के बाद जब वो किसी से कुछ लेता है, यानी उसे फूड ही लेना होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा ना। तो उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा बेटर क्या लगा
ज़्यादा अच्छा क्या लगा कि वो ब्लैकवेल का आइसलैंड ही ठीक है। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, उसे किसी से पैसा भी नहीं मांगना पड़ता, बट दे वुड मेक हिम वॉज हिज होल बॉडी, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। और ये भी सारी चीज़ें हैं कि अगर आप कहीं किसी के वहाँ काम भी करने जाएंगे या किसी से पैसा मांगते हैं या काम ही मांगते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बारे में बताना होगा, उसको अपनी लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें बतानी होगी। इसलिए नो प्रिजन वॉज बेटर दैन डैट, इसलिए उसको क्या लगा कि इन सब चीज़ों से अच्छा है कि मेरे लिए प्रिजन ही सही है। द प्रिजन हैज रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल हिज ऑन लाइफ। कहते हैं क्या कहता है कि प्रिजन में केवल रूल को थोड़ा फॉलो करना होता है, लेकिन एक जेंटलमैन की लाइफ उसकी खुद की लाइफ होती है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। शॉपिंग हैविंग डिसाइड टू गो टू द आइसलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर। इसलिए क्या हुआ, शॉपिंग ने लास्ट में यही डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, वो आइसलैंड के प्रिजन में ही जाएगा और ये अपने मन में ये डिज़ायर लेकर के वो वहाँ से मूव करता है। ओके, सो हम लोग का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया। आप सभी लोग इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।